आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पटियाला पैंट या पटियाला शलवार का जो टॉप होता है, पटियाला टॉप, उसकी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही शेयर करने वाली हूँ। और ये फुल ट्यूटोरियल है जिसमें मैं आपको टक्स का भी बताऊंगी कि हमें टक्स किस तरह लेना चाहिए जिससे हमारी फिटिंग जो है परफेक्ट आती है। तो चलिए, ये मेरा ड्रेस है, रेडी ड्रेस है ये मेरा। तो इसी का ही मैं आज टॉप बनाने वाली हूँ। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये मेरे एक फ्रेंड्स की, एक व्यूवर की कमेंट पे बना रही हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये देखिए, पहले तो मैं फ्रंट और बैक पार्ट जो दोनों ही अलग कर लूँगी। जो अक्सर ड्रेस हम लेते हैं तो उसमें जुड़े हुए होते हैं आपस में। तो ये बैक पार्ट है, इसे मैं साइड में कर लेती हूँ। और फ्रंट पार्ट को अब हम इधर ले लेंगे कटिंग के लिए। तो कटिंग से पहले हमें जो है मार्किंग करनी होती है। तो अब देखिए, यहाँ पर नेक के पास हमारा जो है डिज़ाइन की हुई है पट्टी और लेस और बटन से, तो उसे हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अगर हम लगे हुए कट करते तो हमारा नेक के साथ पूरा का पूरा ये जो है पैटर्न ये कट हो जाता, बटन्स भी चले आते। तो मैंने ये अलग कर लिया बटन्स और लेस को। अब उसके बाद ये हमारा सीधा, यानी कि फ्रंट पार्ट का सीधा हिस्सा है, तो हम इसे उल्टे साइड पर मार्किंग करेंगे। तो इसे डबल फोल्ड कर लेंगे सबसे पहले। अब हमें जो है नीचे बॉर्डर दी हुई है, यानी कि लेस लगी हुई है, तो फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है नीचे से, इसलिए मैं नीचे से ही लेंथ मेजर कर लूँगी। तो मेरी टोटल लेंथ जो आ रही है वो 34 लेना है मुझे। ये जो पटियाला टॉप होता है इसकी लेंथ बहुत कम होती है, यानी कि हमारे जो है नी राउंड से भी ऊंची होती है। तो यहाँ पर मैं 34 ली हूँ और हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम सिलाई के लिए। जो ऊपर हमें शोल्डर की सिलाई लगानी होगी उसके लिए हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपकी नीचे लेस नहीं है, बॉर्डर नहीं है, आप सिंपल कपड़े पे बना रहे हैं, तो आप ऊपर से ही मेजर करके नीचे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए ताकि नीचे फोल्ड कर ले आप और हाफ इंच ऊपर शोल्डर पे चले जाए। तो ऐसे में तैयार होकर आपकी जो है टोटल 34 इंच लेंथ आ जाएंगी। आप जितनी भी लेंथ रखना चाहें, वैसे याद रखिए कि ये टॉप में शॉर्ट रहता है। अब देखिए, यहाँ हमारी शोल्डर की जो चौड़ाई थी, शोल्डर की लेंथ वो 14 इंच थी, उसका हाफ हमने ले लिया है 7 इंच। अब शोल्डर 7 इंच लिया है, इसीलिए आर्म होल भी हम 7 इंच ले लेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमारा जो है चेस्ट आता है, तो चेस्ट हमें जो लेना है, हमारा चेस्ट है टोटल 34 इंचेस। 34 का हाफ हो जाता है हमारा 14 इंच। 34 इंच हमारा चेस्ट है। आपका जितना भी चेस्ट साइज हो उसके हिसाब से आप लें और उसका हाफ करें और उसका वापस से एक और बार हाफ कर लीजिए, यानी कि हमें 4th पार्ट लेना है। चेस्ट साइज को 4 से डिवाइड कीजिए और उसका 4th पार्ट आ जाएगा हमारा 8.5। तो 8.5 पे पहले हम मार्क कर लेंगे और एक सीधी लाइन भी बना लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन कौन से लाइन जो ड्रॉ किए कि किस किस पार्ट पे हमने मार्किंग की है। अब यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मैं, जो हमारा मार्जिन रहता है, सिलाई रहती है, उसके लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ऐसे में टोटल हमारा 10.5 इंच आ जाएगा यहाँ। और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से नहीं लेना है, आपको नीचे से लेना है, जहाँ हमने आर्म होल के लिए मार्क किया था। चेस्ट के नीचे से आपको 6 या 7 इंच पर एक मार्क करना है। बच्चों के लिए आप 4 से 5 इंच लीजिए, लेकिन बड़ों के लिए अगर आप बना रहे तो 6 से 7 इंच लीजिए। तो हमारा जो है वेस्ट साइज मिलेगा। वेस्ट की लेंथ है हमारी 7 इंच पे आएंगे, तो वेस्ट हमारा साइज था 30 इंच, उसका भी 4th पार्ट हम निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 इंच। 4th पार्ट हमें निकालना है सभी चीज़ों का, सिर्फ शोल्डर का हमें 2nd पार्ट निकालना है, यानी कि हाफ करना है। और चेस्ट, वेस्ट और हिप का हमें 4th पार्ट निकालना है।
तो यहाँ पर अब वापस से चेस्ट से हम नीचे 13 इंच पे एक मार्क करेंगे जहाँ हमें हिप साइज मिलेगा, यानी कि हिप की लेंथ मिलेंगी। तो हिप की लेंथ हमें 13 इंच पे मिलती है। तो अब हमारा हिप साइज कितना है, हमारा हिप साइज है 36 इंच। 36 इंच हमारा टोटल हिप साइज है। उसका भी हमें फोर्थ पार्ट निकालना है। हाफ होता है 18 इंच और 18 का भी हाफ हो जाएगा यहाँ पर 9 इंच। तो हिप साइज का फोर्थ पार्ट हमारा 9 इंच आता है। तो यहाँ पर 9 इंच पे पहले हम एक मार्क कर लेंगे और साथ ही साथ लाइन भी बना लूँगी मैं, ताकि आपको समझ सके कि पहले हमने चेस्ट साइज लिया, वेस्ट साइज लिया, उसके बाद में हमने हिप साइज लिया। और हिप साइज के बाद में हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 इंच ना लें आप, क्योंकि यहाँ पर जो है चौक बनाना होता है हमें, तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है चौक हमारा, इसलिए हम 1 से 1.5 इंच लेते हैं। यहाँ मैंने 1 ही इंच लिया है। अब शेप पट्टी की मदद से हम सभी जो हमारे पॉइंट है उसे एक दूसरे से मैच कर लेंगे। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, आप अपने ही हिसाब से इस तरह शेप दे सकते हैं। आपस में सभी पॉइंट को मिला ले, अंदर साइड वाले भी या बाहर साइड वाले भी। अब ये देखिए हमारा जो टोटल है हिप साइज वो हमारा 10.5 आ रहा है। तो हम नीचे भी 10.5 लेंगे या हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे 11 इंच। यहाँ 10.5 है, आप 10.5 भी ले सकते या फिर आप 11 इंच भी ले सकते हैं, मतलब हाफ इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जो हमारा नीचे बॉर्डर होंगी, हमें घेरा जो लेना है उसके लिए। अब बाहर के ही पॉइंट से हम इसे मिला लेंगे। अब यहाँ हमारा जो है कंप्लीट हो गया मार्किंग, लेकिन अभी हमने आर्म होल का जो है मार्क नहीं किया है, यानी कि उसे गोलाई नहीं दी। तो यहाँ हम 1 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और इसे इस तरह गोलाई दे देंगे। अब ये हो गया बाहर की साइड, मतलब जो हमारा बैक पार्ट है उसके लिए। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए जो है आर्म होल को थोड़ा गहराई में कट करते हैं, यानी कि अंदर से कट करते हैं। तो उसके लिए हम हाफ इंच लेकर इस तरह से फिर वापस से लाइन बना के अंदर की तरफ गहराई दे देंगे। तो ऐसे में हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का आर्म होल दोनों मार्क हो चुका। अब हमें जो है शोल्डर को झुकाना होता है नीचे की तरफ, तो हम यहाँ पर हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर इसे भी इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। अब हमारे नेक की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट के लिए 3 इंच ब्रॉडनेस है, मतलब 6 इंच हमारी ब्रॉडनेस है नेक की। तो हम 3.25 इंच भी यहाँ मार्क कर लेते हैं, यानी कि 3 इंच जो है हमारा सिलाई होकर वापस हो जाएगा। और जो हमारी डीपनेस है नेक की, आप चाहे तो 6 इंच रखिए, लेकिन जो पटियाला पैंट की टॉप होती है उसका नेक थोड़ा डीप भी होता है और ब्रॉड भी होता है। तो इसी से ही हमारे टॉप का जो है लुक आता है। यहाँ मैं 5 शेप दे देती हूँ और 7 इंच पे मैं फ्रंट नेक कट कर लूँगी। अब हम इसे कट भी कर लेते हैं। आप जिस भी तरह से नेक बनाते हो, जो आपको इजी लगे आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इजीएस्ट मेथड आपको बताऊंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में भी आए, और अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो बना सकूं। और आपको कोई भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैंने ये वीडियो भी अपने एक कमेंट पर ही बनाई है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो उनके लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी है। अब जो हमारा हिप साइज के पास चौक तैयार होगा वहाँ हम कट लगा लेंगे, ताकि हमें चौक बनाने के टाइम पता चल जाए कि हमें कट्स मिलाना है फ्रंट और बैक पे। अब हमारा बैक पार्ट भी हम कट कर लेंगे।
तो बैक पार्ट के लिए देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कीजिए आप डबल। उधर से हमारी स्लीव्स निकल जाएंगी। ये देखिए लेस दी हुई है स्लीव्स के लिए, रेडी है मेरी स्लीव्स की लेस लगाकर। तो ये मैंने ड्रेस खरीदा था, रेडी ड्रेस था, तो इसके लिए मुझे डिज़ाइन नहीं करना पड़ा। लेकिन आप ख्याल रखिए कि कभी भी पटियाला कुर्ता कट करे तो उसके लिए अगर आप सिंपल ड्रेस ले रहे हैं तो लेस वगैरह उसको थोड़ा शो देने वाली लेस लगाइए, ताकि उसमें पटियाला लुक आए। और आप चाहे तो पीछे लटकन या फिर डोरी वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी देखिए फ्रंट पार्ट मैंने इस पे जमा लिया है और यहाँ पर अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ छोड़ेंगे, क्योंकि हमें जो है फ्रंट में फोल्ड नहीं करना है नीचे की साइड, और बैक साइड में हमें फोल्ड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें लेस नहीं दी हुई है बैक साइड। अब जैसा है हमारा फ्रंट पार्ट सेम एज इट इज हमें ऐसे ही कट कर देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज कट करना है हमें अभी। और इस तरह हम कट्स भी लगा लेंगे ताकि हमें जब सिलाई करें तो आपस में दोनों पार्ट्स मिलाने के टाइम पता चले कि यहाँ से हमारा जो है चौक तैयार होगा। और इस तरह हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट का हम जो है आर्म होल गहराई में कट कर लेते हैं तो हमारा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो जाएगा। इसे आप बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से ही जो है हमारी फिटिंग परफेक्ट होती है। कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है ड्रेस सिलते समय जो अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन उसी से ही जो है हमारे ड्रेस में जो है लुक नहीं आ पाता, तो उसे ध्यान में रखिए। जैसे शोल्डर को 1/2 इंच झुकाना, आर्म होल को 1/2 इंच में गहराई से कट करना, ऐसे ही बहुत से टिप्स होते हैं। अब फ्रंट पार्ट हमने 3 इंच ब्रॉडनेस का लिया है, तो बैक पार्ट भी हम उतना ही लेंगे, यानी कि 3.25 इंच पे यहाँ पर मैं कट कर लूँगी नेक को, ताकि सिलाई होकर वो 3 इंच पे आ जाए। अब बैक पार्ट का जो नेक है उसको भी हम डीपली कट करेंगे। आप ज़्यादा डीप पहनना चाहे तो 7 इंच, 8 इंच या फिर 9 इंच भी पहन सकते हैं, बट मैं ज़्यादा डीप नहीं पहनती, इसलिए मैं 6 इंच पे ही इसे स्टॉप कर दूँगी। और एक हांडी शेप देकर मैं नेक तैयार करूँगी। पटियाला ड्रेस की यही खासियत होती है कि इसमें जो है नेक जो है ज़्यादा डीप होते हैं, ब्रॉड होते हैं और शॉर्ट कुर्ता होता है, और स्लीव जो है वो 1/2 या फिर 3/4 आप बना सकते। फुल स्लीव्स नहीं होती ये ड्रेस में, उससे लुक नहीं आता हमारे ड्रेस का। अब देखिए स्लीव्स है हमारी, स्लीव्स की लेस लगी हुई है, तो इधर ही साइड से मैं स्लीव्स को भी कट कर लूँगी। पहले हमने स्लीव्स को डबल फोल्ड कर लिया है, उसके बाद इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। पीछे की तरफ से मैं फोल्ड कर रही हूँ ताकि मार्किंग जो है हमारी सिलाई के टाइम दिखे ना ऊपर की तरफ। ये देखिए मैंने पहले डबल फोल्ड किया स्लीव्स को, उसके बाद में 4 फोल्ड कर लिया है, यानी कि हमारी जो है दोनों स्लीव्स एक साथ कट के निकलेंगी, अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हमारा जो हमारी मोरी है यानी कि स्लीव्स का कफ है वो हमारा 5 इंच है, यानी कि 10 इंच हमारा कफ है, तो हम उसका हाफ लेंगे। और लेंथ जो हमारी है स्लीव्स की 14 इंच है। अगर आप हाफ बनाना चाहे तो 4 इंच 5 इंच बनाएं, या फिर अगर आप 3/4 बनाएं तो 14 इंच ठीक होती है। तो मैं यहाँ 14.5 इंच पे मार्क करूँगी। नीचे फोल्डिंग के लिए मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेस लगी हुई है। और 1/2 इंच मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लिया है कि शोल्डर के साथ जोड़ते समय हमें स्लीव्स को 1/2 इंच दबाना होगा। अब हमारा आर्म होल 7 इंच था, तो इसलिए यहाँ पर मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम, जितना आर्म होल ले उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए आप। अब यहाँ पर 2.5 या 3 इंच पे आप इस तरह से मार्क कीजिए और तिरछा ले जाते हुए यानी कि कर्व ले जाते हुए आप स्लीव शेप दे दीजिए।
3 इंच पे मैंने स्लीव शेप दे दिया है, तिरछा ले जाते हुए कर्व। हमारी जो मोरी था यानी कि कफ था वो 10 इंच है इस तरह से, तो उसका हाफ हो जाएगा 5 इंच, यानी कि रेडी हमें जो है 5 इंच का कफ चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो है 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई के लिए। 1 इंच काफ़ी होता है वैसे, या अगर आप ज़्यादा लेना चाहें या कभी कोई डाउट रहा कि कहीं टाइट ना हो जाए तो आप 1.5 इंच ले लीजिए, 2 इंच ले लीजिए, ताकि बाद में लूज टाइट का आपको प्रॉब्लम ना हो, लूज टाइट कर सकते हैं। अब ये हम जो है कट कर लेते हैं स्लीव्स को, और सेंटर मार्किंग कर लेते हैं कट लगाकर, ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें सेंटर मार्किंग पता रहे। अब ये देखिए स्लीव्स हमारी जो है दोनों कट की निकल गई है रेडी। तो ये उल्टा है हमारा स्लीव्स का कपड़ा, दोनों एक साथ हम जमाए, यानी कि नीचे वाली स्लीव सीधी जमी है, उसके ऊपर उल्टी स्लीव जमाएंगे दूसरी, और हाफ इंच हम यहाँ पर सेंटर में मार्क करेंगे, और हाफ इंच से दोनों तरफ कम करते करते हम झुका देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में जोड़ने के लिए स्लीव्स को हम गहराई में कट करते, क्योंकि हम आर्म होल भी हाफ इंच कट किए थे, इसलिए ये भी ज़रूरी है। और इसे मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि फ्रंट में कौन सा जोड़ना है, किस साइड आपको फ्रंट पे जोड़ना है, किस साइड बैक पे जोड़ना है। इस तरह हमारी जो है दोनों स्लीव्स कट के निकल चुकी हैं और रेडी हो चुकी है। अब हमारा नेक तैयार करना है, तो मैंने नेक का जो हमारा कट करके निकाला था वही शेप से बकरम भी कट कर लिया है। पहले मैं नेक का जो बकरम है उसे अपने कपड़े पे अटैच कर लूँगी। अगर आपके पास स्टिक करने वाला बकरम है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, प्रेस की आयरन प्रेस की मदद से उसे स्टिक कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल बकरम ही यूज़ किया है, इसलिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। मैंने अपने और भी नेक डिज़ाइन जो है अपनी पिछली वीडियो में डाले हैं, आप चाहे तो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोज़ है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे आपको, सिर्फ आपको रेड बटन पर क्लिक करना है। अब हम नेक जो है तैयार कर लेंगे इस तरह फोल्ड कर करके। अब अंदर साइड से हम 1/4 इंच छोड़ते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। और ये हमारा फ्रंट नेक का जो है बकरम पट्टी तैयार हो चुकी है। 1/4 इंच मैंने यहाँ पर बकरम को कपड़े को छोड़ दिया है, फैब्रिक को। इसी तरह हम बैक नेक भी तैयार कर लिए हैं, जिस तरह हमने फ्रंट नेक तैयार किया था एज इट इज़। अब हमारा जो है फ्रंट पार्ट यहाँ पर देखिए इस तरह हम रखेंगे, और पहले जो हमने लेस निकाली थी तो उसे हम इस तरह अटैच कर लेंगे, क्योंकि जब हम नेक बनाएंगे तो फिर लेस लगाने में उतनी फिनिशिंग नहीं दिखेंगी, इसलिए हम सेंटर पर लेस को रख कर पहले इसे लेस लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे सिलाई से। और यहाँ सेंटर पर एक मार्क कर लेंगे। और हमने यहाँ लेस अटैच कर ली है। अब उसके बाद हम नेक भी रेडी कर लेंगे, फ्रंट नेक। तो ये देखिए नेक हमारा जो है ये बकरम के साइड वाला जिस तरफ हमारा दिख रहा है उसे सीधे कपड़े पे हमें रखना है, और 1/4 इंच छोड़ते हुए बकरम के बिल्कुल बाजू से हमें सिलाई लगा लेनी है।
बराबर से आपको नीचे का भी कपड़ा पकड़ना है और ऊपर का भी, और सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद में अब हम इसमें जो है कट्स लगा लेंगे सभी कॉर्नर्स पर, और जिधर से हमारा कर्व गया है वहाँ पर ध्यान दीजिए कि सिलाई पर कट्स ना लगे, वरना सिलाई खुल जाएंगी आपके नेक की। तो हल्का हल्का कट्स लगा लीजिए आप सभी तरफ से, और ये इजीली फिर हमारा जो है नेक फोल्ड हो जाएगा और अंदर की तरफ हमारी बकरम पट्टी चले जाएंगी। फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरह हम बैक पार्ट भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, ये उल्टा कपड़ा है, हमें सीधा जमाना है। कपड़े को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर बकरम पट्टी जो है हमें उल्टी रखना है, यानी कि जिस साइड से हमें बकरम दिख रहा है उसी साइड से रखना है, ताकि हम जो सिलाई लगाए तो बकरम के बाजू से लगाए। सेम प्रोसीजर है नेक बनाने का। इसे भी हम कट्स लगा लिए हैं और ये भी इजीली हमारी जो है पट्टी पलट जाएंगी। तो अब हमें जो है शोल्डर जोड़ना है, दोनों फ्रंट और बैक साइड के। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हम शोल्डर इस तरह जोड़ेंगे कि जो बैक पार्ट है वो सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम उल्टा रखेंगे, और उसके बाद में हमें जो नेक सिलाई है दोनों की आगे पीछे की, तो उसे मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। इस तरह मिलाइए और सिलाई लगा लीजिए। अगर आप बकरम से नेक नहीं बनाना चाहते तो सिंपल कपड़े की पट्टी से भी आप नेक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जो इजी लगे। बट इससे क्या होता है कि हमें नेक में फिनिशिंग मिलती है और परफेक्ट जो है कॉर्नर्स और कर्व आते हैं बकरम से। सो इसीलिए हम जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती है कि फिनिशिंग चाहिए, तो इसी में ही हमें फिनिशिंग भी दिखती है। एक साइड का हमने शोल्डर जोड़ लिया, अब दूसरे साइड का भी शोल्डर सेम जोड़ लेंगे, ताकि फ्रंट और बैक की जो नेक की सिलाई है वो आपस में मिल जाए। और इसे डबल सिलाई ज़रूर कीजिए आप, ताकि ये खुले ना। अब दोनों शोल्डर जुड़ने के बाद में हमें नेक को पलटना है जो पट्टी है, और उसे प्रेस सिलाई लगा लेना है। ये देखिए कितने अच्छे से कर्व और कॉर्नर्स हमें मिल रहे हैं। जो बकरम लगाकर हमने सिलाई की थी नेक की, उसके वजह से हमें अच्छी तरह से कर्व्स और कॉर्नर मिल रहे हैं, तो उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। और पहनते समय भी मालूम पड़ता है कि ये कोई प्रोफेशनल टेलर की ही सिलाई है, तो आप घर पे ही कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस तरह हमारा जो है फ्रंट और बैक का नेक और शोल्डर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम स्लीव्स जोड़ लेंगे। स्लीव्स आप चाहे तो आखिरी में भी लगा सकते हैं, या मैं पहले ही लगा लूँगी। ये देखिए, हमें स्लीव्स को कपड़े के ऊपर उल्टा रखना है। अब यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट सामने है, लेकिन स्लीव्स का फ्रंट पार्ट पीछे की तरफ जा रहा है, तो हमें दूसरी स्लीव्स लेनी पड़ेंगी। इसीलिए हमने जो है मार्किंग की थी, ताकि हमें पता चल जाए कि स्लीव्स जो है फ्रंट की किस साइड लगाना है और बैक की किस साइड। तो यहाँ पर हमारी जो है फ्रंट की स्लीव्स फ्रंट पे ही आ रही हैं। जिस तरफ हमने मार्किंग की थी वो फ्रंट साइड आ रहा है, तो हम सही लगा रहे हैं। वरना आर्म होल हमारा गहराई की तरफ कट है, उस साइड हमारी स्लीव नहीं आ पाएंगी गहराई वाली, वो पीछे की तरफ चली जाएंगी, तो उससे फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। इसे हम डबल कर लेंगे और वापस से सेंटर पे पहुंचेंगे
और फिर पीछे की साइड हम चले जाएंगे। ये सेंटर आ रहा है हमारा। अब यहाँ से हमारा जो है बैक साइड का स्लीव्स और बैक साइड का जो हमारा बैक पार्ट है उस पे हम जोड़ लेंगे आर्म होल से, और इसे भी हम डबल सिलाई कर लेंगे। और ये सेंटर पे आके हमें स्टॉप कर देना है। इसी तरह मैंने दूसरी साइड की भी स्लीव्स अटैच कर ली, और स्लीव्स अटैच करने के बाद में हमारा ड्रेस कुछ इस तरह दिखता है। अभी हमने फिटिंग नहीं लगाई है, इसमें फिटिंग लगानी बाकी है हमें। अब फिटिंग लगाना है तो हमें आपस में एक दूसरा जो फ्रंट और बैक पार्ट है एक दूसरे के ऊपर रखना है, और पीछे की तरफ हमें सिलाई लगानी है। बराबर से आप आर्म होल से आर्म होल और कट से कट मिला लीजिए। अच्छी तरह जमा लिया। अब हमारी एक साइड जो हम जब हम कटिंग कर रहे थे तो मार्किंग करने के टाइम हमने फिटिंग की तो एक तरफ निशान लगा लिया था, वहाँ से अब हम दूसरे साइड का निशान लगाएंगे। यानी कि हमारा चेस्ट साइज था 34 इंच, तो हमें हाफ इंच लेना है, हाफ लेना है उसका, यानी कि 17 इंच लेना है। 17 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद में वेस्ट साइज हमारा था 30 इंच, तो 30 इंच का हाफ हो जाएगा 15 इंच, तो वहाँ से हम 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और अब हमारा हिप साइज़ है, हिप साइज़ से हमें मार्किंग करना है। हमारी 36 इंच की हिप साइज़ थी, तो 18 इंच पे हम मार्क कर लेंगे उसका हाफ। और फिर जिस तरह से हमने ये पूरे पॉइंट्स मिलाए थे स्केल की मदद से, उसी तरह से अब हम यहाँ के भी सभी पॉइंट्स मिला लेंगे, इस साइड के भी, ताकि हम इजीली सिलाई लगा लें दोनों साइड फिटिंग की, इस तरह। और यहाँ पर हम जहाँ कट्स लगाए थे हिप साइज़ के पास, तो वहीं पर ही हम एक लाइन भी बना लेंगे ताकि हमें चौक बनाने में आसानी हो जाए। अब स्लीव्स हमें जो है 5 इंच लेना है। मोरी हमारा जो कफ था 5 इंच का है, 5 इंच पे हमारा मार्क है। अब बस हमें जो आर्म होल के पास से इसे मिला लेना है। इसी तरह हम दूसरी स्लीव्स में भी 5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे भी आर्म होल से मिला लेंगे। अब हमें जितनी हमने चौक से हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर हमें बस सिलाई लगा लेना है। एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगाएंगे, जहाँ तक के हमारा कट्स नहीं आता वहाँ तक के हमें सिलाई लगाना है। पर ध्यान रहे कि आपको आर्म होल ऊपर नीचे दोनों तरफ मिलाते जाना है। साइड से भी आपको ध्यान रखना है कि कपड़े बराबर आ रहे कि नहीं, और हमारा जो कट्स लगा है वो भी हमारा बराबर आता है या नहीं, उसका आपको ध्यान रखना है, ऊपर नीचे ना हो, जिससे आपकी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस तरह हमने यहाँ पर डबल कर लिया है। अब डबल सिलाई अब जब आप लगाएंगे तो वो थोड़ा निशान के बाजू से लगाए, जो मार्किंग है उसके बाजू से। इस तरह हमने दोनों साइड की जो है मार्किंग की सिलाई जो है कंप्लीट कर ली है। अब हमारी फिटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, हमें अब बस चौक बनानी है। जिस तरह हम सभी कुर्ते में चौक बनाते हैं सेम प्रोसीजर है यहाँ पे भी चौक का। डबल फोल्ड करना है आपको और सिलाई लगा लेना है। अब आपको यहाँ पर इस तरह बराबर से प्लेट्स बनानी है, सिलाई लगाना है और इसे एक बार फोल्ड करना है और दूसरे साइड का चौक डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेना है। अब वापस से पीछे की तरफ यानी कि बैक पार्ट का हमें चौक फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब एक सिलाई हो गई हमारी, दूसरी सिलाई हमें प्रेस सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे से,
जिससे हमारा चौक जो है मुड़े ना और उससे फिनिशिंग अच्छी दिखे। ये प्रेस सिलाई होती है। यहाँ पर बस हमें वी शेप में ही सिलाई लगाना है ऊपर। इसी तरह हम एक तरफ का जो चौक बना लिए, ये देखिए आप, एक तरफ का चौक रेडी है। इसी तरह हम दूसरे साइड का भी चौक बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारा टॉप रेडी है। मैंने नीचे का भी जो है बॉर्डर मोड़ लिया है, घेरा बैक साइड का। और अब हम जो है प्लेट्स डालेंगे इसमें। प्लेट्स डालना भी बहुत इजी है, मैं बताती हूँ आपको इसमें कि ये कितना इजी है। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है प्लेट्स के लिए। जो टक्स होता है हमारा, बैक साइड में हम टक्स डालते हैं, जिससे जो हमें पीछे के साइड जो लूजिंग आती है कपड़े में, वो टक्स डालने से नहीं होती। तो देखिए, शोल्डर से पहले हमें 8 इंच पे एक मार्क करना है। अब सेंटर पॉइंट से हमें 4 इंच पे यहाँ मार्किंग करनी है। तो 4 इंच हमारा यहाँ आ चुका। अब 8 इंच का हमें जो है टक्स लेना है। तो जो पॉइंट था हमारा, वहाँ से 8 इंच पे हम टक्स ले लेंगे। एक लाइन ड्रॉ किए। अब यहाँ हमारा 8 इंच का टक्स है, उसका हाफ ले लेंगे 4 इंच। 4 इंच से आपको जो है हाफ इंच निकालना है बाहर की तरफ, और इस तरह से आपको एक शेप दे देना है, यानी कि ज़्यादा से कम की तरफ, और इसे एक सिलाई लगा देना है। बस सिंपल है। अब दूसरे साइड भी हमें सेम टक्स देना होगा। तो पहले हम ऊपर 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब सेंटर पॉइंट पहले ले लेंगे। 4 इंच पे हमें एक मार्किंग लेना है। सेंटर पॉइंट से 4 इंच पे हमें एक मार्किंग लेनी है। उसके बाद 8 इंच का हमें टक्स होना। तो यहाँ भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेते हैं, और 8 इंच का हमें टक्स चाहिए। तो 8 इंच की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हाफ इंच 4 पे एक मार्किंग करेंगे, और इसे भी एक वी शेप जैसा हम दे देंगे। हाफ इंच आपको बाहर की तरफ निकालना है और दोनों पॉइंट से मिला देना है। अब आप इसे सिलाई किस तरह लगाएंगे, ये तो मार्किंग हो गई। सिलाई आपको सिंपल है, एक ही कपड़ा पकड़ना है बैक साइड का, आगे पीछे का ना पकड़े। और इसे बस आप जो पॉइंट बनाए हैं, आप यानी कि जो मार्किंग बनाए हैं, उस पे आपको सिलाई लगा देना है। कम की तरफ आते हुए आपको उतार देना है। ये हमारा टक्स रेडी हो गया एक। अभी दूसरा भी आप देख लीजिए। इस तरह हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। सिंगल कपड़ा पकड़ना है आपको, उसे ही फोल्ड करना है, और जिस तरह हमने मार्किंग की थी एज इट इज हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमारा टक्स दोनों कंप्लीट हो चुका। इससे हमारी जो है बैक साइड में भी फिटिंग बहुत अच्छी दिखती है और बहुत अच्छा लुक आता है। अगर आपको मेरा ये टॉप पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।